हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस का पूरा 50 क्वेश्चन का एक सेट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बीएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना दिया है। अगर वीडियो वो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से संबंधित है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन जो है आपका रंगभेद से संबंधित है। देखिए, नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, तो रंगभेद के विरोधी क्रांतिकारी थे। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितना जिला परिषद कार्यरत हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार में आपका कुल 38 जिला परिषद जो है अभी कार्यरत पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशमी कपड़ा उत्पादक केंद्र है। ठीक है, तो रेशमी कपड़ा का उत्पादक केंद्र जो है बिहार में कहाँ पे है, तो वो है आपका भागलपुर रेशमी कपड़ा उत्पादक केंद्र। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी कि येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पीला पत्थर यानी कि येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए जो है आपका जैसलमेर शहर जो है प्रसिद्ध है। कौन सा, तो राजस्थान के आपका जैसलमेर शहर। ठीक है, तो जैसलमेर शहर जो है आपका पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, एमएसएमई सेक्टर और प्रोत्साहन के लिए जो है बिहार को दूसरा स्थान पूरा देश में मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जो है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने में सक्षम होने के लिए सेना का न होना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। देखिए, पहले श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ थे, तो हजारीबाग जेल में थे। वहाँ से इन्होंने क्या किया कि अपने 5 साथी के साथ जो है भाग गए। उसके बाद इन्हें जो है पटना लाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जगत नारायण लाल को जो है कैद कर लिया गया था। उसके बाद जो है इन्हें बांकीपुर जेल यानी कि पटना का बांकीपुर जेल में जो है भेजा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से जो है बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, बिहार शब्द का अर्थ जो मूल रूप से है वो है आपका बौद्ध मठ। क्या है, तो बौद्ध मठ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया था। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना और अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो है स्व उत्पादक करना जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका 1961 से 66 तक। ठीक है, तो 1961 से 66 तक जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान का कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 7 को यानी कि भाग 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा गया है, गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक जो है सोन नदी है। ठीक है, गंगा के जो दक्षिणी में जितनी भी सहायक नदी है उसमें से सोन नदी जो है एक सहायक नदी है। तो ये बताना है कि किस राज्य से निकलती है। तो देखिए, सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ठीक है, तो लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में से। ठीक है, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। कौन सी नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, तो देखिए सन 1991 में जो जनगणना हुआ है उसके हिसाब से बताना है कि बिहार में जो शहरी जनसंख्या है उसका अनुपात जो है क्या है। तो देखिए शहरी जनसंख्या का अनुपात आपका 13.14% है। कितना? तो 13.14%। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में मई 23 में यानी कि मई 2023 में किस राज्य में दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो ये किए थे आपके मेघालय राज्य में। किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में डैश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो डिजिटल कार्ड बनाने वाला जो है यानी कि स्वस्थ डिजिटल कार्ड बनाने वाला आपका पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश से। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल के बारे में आपका ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। यह शिकायतों को हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, जबकि बैंकिंग लोकपाल जो है आपका मामूली शुल्क यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लेता है, यह निःशुल्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है, यानी कि सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन यानी कि CHEA कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन जो है आपका ये नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? तो नैनीताल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिकइन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता था? ठीक है, तो ये जीता था आपका केन विलियमसन ने। किसने? तो केन विलियमसन ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका UIDAI का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक जो है ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर की है? तो देखिए शेक्सपियर की जो है आपकी किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी पुस्तक जो है आपका शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो है आपका वारेन हास्टिंग के समय में की गई थी। किसके समय में? तो वारेन हास्टिंग के समय में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध कौन था? तो देखिए राजा अशोक द्वारा जो है आपका कलिंग का युद्ध जो है आखिरी युद्ध था जो कि लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में जो अशोक के शिलालेख थे वो थे आपके खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में? तो खरोष्टी लिपि में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरे हीरे के रूप में जाना जाता है? तो देखिए लिग्नाइट को जो है आपका भूरे हीरे के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।